मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था फ्रिक्शन टॉपिक। हम अपना चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रिक्शन देखा था कि उसमें कैसे कैसे फ्रिक्शन लगता है ऑब्जेक्ट एंड सरफेस के बीच में, और फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेज या एडवांटेज होते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कैसे वर्क करता है या कैसे लगता है। पहले जब कोई भी बर्तन वगैरह हम यूटेंसिल्स बाय करते थे मार्केट से, तो हम कैसे चेक करते थे उन्हें कि वो यूटेंसिल जो हैं वो मेटल के ही बने हैं या नहीं बने हैं। वो हम चेक करते थे थ्रू मैग्नेट्स के थ्रू हम उन्हें चेक करते थे। ओके, मैग्नेट्स लेके जाते थे। यूटेंसिल अगर प्योर मेटल का है तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करेगा, और अगर नहीं है तो उसे वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। आपके घर में अगर अभी भी मैग्नेट्स रखे हों तो कोई भी 2 मैग्नेट्स आप लीजिए और उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखना, ठीक है। तो मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ कि एक्सपेरिमेंट है क्या। आप 2 मैग्नेट्स लेंगे। मैग्नेट में एक होता है साउथ पोल एंड सेकंड होता है नॉर्थ पोल। मैग्नेट के जो 2 एंड्स होते हैं उसमें एक एंड होता है साउथ एंड सेकंड एंड होता है नॉर्थ। अगर आप सेकंड वाले मैग्नेट में भी यही होता है, सेकंड वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल और फर्स्ट वाले मैग्नेट का साउथ पोल लाएंगे तो ये क्या है, अपोजिट है। इसमें एक टेंडेंसी ये होती है कि जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, तो नॉर्थ और साउथ क्या है, अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। लेकिन जैसे ही हम उल्टा कर देंगे, हम इधर अगर साउथ कर दें और इधर अगर नॉर्थ कर देंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे की तरफ हटेंगे। हम इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप टेबल के ऊपर एक मैग्नेट रख दें और टेबल के नीचे से दूसरे मैग्नेट को रोल करें, तो जो ऊपर जो मैग्नेट रखा हुआ है टेबल के टॉप में वो क्या होगा, वो भी साथ साथ रोल होगा। ओके, अब हम सेकंड वाला डिस्कस करते हैं। सेकंड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो लगता है चार्ज्ड बॉडीज के बिटवीन। ओके, चार्ज्ड बॉडीज, चार्ज्ड बॉडीज के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। चार्ज बॉडीज़ में क्या होता है, जैसे ही बॉडी चार्ज होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। अब हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर, इसे कैसे समझ सकते हैं, वो ये है कि जो एक्टिविटी आपके बुक में दे रखी है उसे देखिए, और एक्टिविटी में जैसे दे रखा है कि जो स्ट्रॉ होती है अगर हम उसे पेपर पे रब करें, ठीक है, 2 स्ट्रॉ ले लीजिए, उसे एक स्ट्रॉ को पेपर पे रब करिए और दूसरी स्ट्रॉ को उसके पास लाइए। अगर वो अट्रैक्ट करेगी उसे, क्योंकि फर्स्ट वाली क्या है, फर्स्ट वाली चार्ज्ड बॉडी है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो चार्ज्ड बॉडी होती है वो अट्रैक्ट करती है अनचार्ज्ड बॉडी को। जो बॉडी चार्ज नहीं होती है उसे अनचार्ज्ड बॉडी को वो अट्रैक्ट करती है। ओके, और रिपेल करती है चार्ज्ड बॉडी को, क्योंकि वो दोनों क्या हो गया, वही मैग्नेट वाला ही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी सेम हो गए, दोनों चार्ज्ड, एक चार्ज्ड है और दूसरा भी अगर चार्ज्ड है तो क्या होगा, वो रिपेल करेंगे। अगर एक चार्ज्ड होगा और दूसरा अनचार्ज्ड होगा तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब हम थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। हमारा फोर्स जो थर्ड टाइप है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे अप्लाई होता है, वो अर्थ के ऊपर सभी चीज़ों में अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने जो जूनियर क्लासेस है उनमें भी बुक्स में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वो क्या होता है, अर्थ पे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम लोग स्टैंड कर पाते हैं, रह पाते हैं, वरना सब क्या करेंगे, इधर उधर उड़ते रहेंगे। जैसे कि
मून पे होता है। मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए मून पे क्या होता है, वो लोग फ्लाई करते रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही हम बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, वो क्या होगा, बॉल थोड़ी दूर तक तो अपवर्ड ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, वापस नीचे आएगी। जो भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो वापस नीचे ही आती है। सारी चीज़ें नेचर में नीचे आती हैं, वो इस वजह से आती हैं क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ लगा रही है, और अर्थ क्या करती है, जो भी बॉडीज़ होती हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के। ओके, तो हमने क्या देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ग्रेविटी से रिलेटेड होता है। ओके, जो ग्रेविटी हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, अर्थ लगाती है ग्रेविटी सारे ऑब्जेक्ट्स पे। अब आप अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाके खड़े हो जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे जाके आप खड़े होंगे और वहाँ से नीचे स्टोन फेंकेंगे तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। हम अगर ऊपर फेंकना चाहें तो ऊपर तो जाएगा थोड़ी दूर तक, लेकिन वापस कहाँ आ जाएगा, नीचे। वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ओके, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। हम आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।